जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, सभी के श्री चरणों में प्रणाम। भक्तों, अक्सर मैंने देखा है, आप मंदिर जाते हैं, घर में भी दिया जलाते हैं या मंदिर में जाके दिया जलाते हैं। बहुत से कई उसके कारण है। पूजा का विधान जो है, जब आप मंदिर में जाते हैं, जाते वक्त मंदिर में घंटी तब बजानी चाहिए जब आप प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद आप सबसे पहले, जैसे मान लिया भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, तो ज़रूर आप नंदी जी के कान में अपनी प्रार्थना को रखना चाहिए। तो उसके बाद मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद आपके गुरु देवता का ध्यान करना चाहिए, आपकी कुल देवी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद आप अपना पूजा का जो भी फल है वो आप समझ के, मतलब कहने का मतलब आज की पूजा, जैसे आज अष्टमी है, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, अष्टमी है। अष्टमी के देवता कौन होते हैं? तिथि जो अष्टमी है, अष्टमी के देवता कौन होते हैं? भगवान शिव। तो भगवान शिव का ध्यान कर दीजिए उस दिन। तो मतलब तिथि के हिसाब से ये उनके स्वामी हैं। बहुत से अब पूजा करते हैं। पूजा का क्या विधान होता है? आप जब दिया जलाएंगे तो दिया जलाने के बाद जो माता को दिया जलता है, जो माता को दिया जलता है, वो लंबी बत्ती जलाई जाती है। जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, और ये माता को जो जोत जल रही है, तो माता को लंबी बत्ती जलानी चाहिए। इसी प्रकार अगर देवता की, किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो ये खड़ी बत्ती लगाने का विधान है। ऐसा खड़ी बत्ती लगानी चाहिए। तो मेरा मतलब है, आप इन चीज़ों का ध्यान कीजिए। ये माता को ये लंबी बत्ती दिए में जलानी चाहिए और किसी भी देवता को खड़ी बत्ती जलानी चाहिए। दूसरा, आप कभी भी भगवान भोलेनाथ को लाल रोली का टीका नहीं लगाया जाता। कभी भी उनको ना तो दूब चढ़ती है, ना उनको रोली का टीका लगाना चाहिए। ये उनको केवल चंदन का टीका लगता है भोलेनाथ को, और त्रिपुंड बनाया जाता है। तो कभी भी भूल से आप रोली बिल्कुल भी भगवान भोलेनाथ को टीका ना करें, ना उनको धूप चढ़ाएं। कि बाकी सभी देवी देवताओं को आप माता को तो विशेषकर रोली का टीका ही लगाया जाता है। हनुमान जी को जो है वो आपका सिंदूर चढ़ाया जाता है। इस तरह से विधान है। दूसरा, कई बार देखा गया है कि पुष्प चढ़ाते हैं आप किसी मंदिर में, तो पुष्प का जो मुंह है अपनी तरफ रखते हैं, वो बिल्कुल गलत विधान है। पुष्प जो है, एक तो उनके चरणों की तरफ, खिला हुआ हिस्सा उनके चरणों की तरफ होना चाहिए, और कभी भी पुष्प को किसी भी देवता या देवी के मस्तक पर नहीं रखना चाहिए। कभी भी नहीं रखना चाहिए, उनके चरणों में ही रखना चाहिए। और दूसरा, अब मैं जो मेन बात बता रहा हूँ, ख़ास तौर से जो पूजा का, जो आरती का विधान है, जब आप पूजा करने के बाद आरती करते हैं, आरती करने के बाद जो दिया है, जो दिया है, दिए को आप देखिए, इस तीन लोक में 14 भुवन हैं। 14 भुवनों की पूजा जब हम आरती करते हैं, तो जैसे हम इसको ले रहे हैं, आरती करेंगे तो हम उनके चरणों से शुरू करेंगे 7 बार ऊपर तक। तो चरणों में करेंगे, फिर उनके कमरबंद पे करेंगे, उसके बाद पीठ पर करेंगे, फिर उनके वक्ष स्थल पर घुमाएंगे, उसके बाद गर्दन पर, फिर 7वां जो है उनके नेत्रों के पास घुमाया जाता है। तो ये 7 प्रक्रिया इस तरह से ऊपर को जाती हैं। उसके बाद जब हम फिर 7 प्रक्रिया उसी तरह से हम नीचे को आते हैं, तो 7 और 7 14, बिल्कुल वही प्रक्रिया आप नीचे को दिए को ऐसे घुमाते हैं। दिए को, यही प्रक्रिया है जो दिए को 7 और 7 14 बार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे को करना चाहिए। क्यों? वो जितने भी देवता हैं, देवी हैं, वो उन 14 भुवनों के अंदर विराजमान है, जिसकी आरती सभी देवी देवताओं को हो जाती है। तो अब ये विधान है। तो इन चीज़ों का, छोटी सी चीज़ है, लेकिन पूजा करते वक्त इन चीज़ों पर विशेष ध्यान करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि आप घर में कलावा ज़रूर बांधिए, टीका लगाइए। बिना टीका के कोई भी बिना टीका के पूजा का विधान नहीं होता है। पूजा जरूर जब शुरू, जब भी प्रारंभ करेंगे, टीका अवश्य सबके लगना चाहिए।
टीके का मंत्र बोल दीजिए, ओम नमो ब्रह्मन देवाय गो ब्रह्मनिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसा करना चाहिए। और उसके बाद कलावा अपने दाएं हाथ में जरूर अब बनवाएं। और जब भी किसी के बांधा जाता है कलावा, तो वो ये है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन्द्वाम बदनामी रक्षे माचल महाचल, ऐसा करके। और ये विधान है, आप पूजा में जब प्रारंभ करते हैं, आज तिथि कौन सी है, देवता कौन से हैं, हम कौन सी पूजा करने जा रहे हैं, हमारा संकल्प कौन सा करना है, तो ये कई चीज़ों का विधान है। तो इन चीज़ों को जब मंदिर जाते हैं तो ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो सबसे मेन बात है, बहुत से क्या करते हैं, मंदिर से लोग जब वापिस जाते हैं तो वो उल्टा मुंह करके निकलते हैं दरवाजे से, जो कभी भी नहीं निकलना चाहिए। आप मुख्य मंदिर के दरवाजे से उल्टे पैर वापस आना चाहिए, जैसे आप घुसे थे उसी तरह से बाहर आना चाहिए। फिर अंतिम, जो आप जब जाते समय घंटा बजाया, प्रभु को जागृत किया, उनको पता लग गया कि मेरे भक्त आ रहे हैं। और जब वापस जाने में कभी भी घंटे को नहीं बजाया जाता, ये विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंदिर से जब वापस जाते हैं कभी भी घंटा ना बजाएं, उस वक्त घंटा बजाना शुभ नहीं होता, कभी नहीं बजाना चाहिए। केवल मंदिर में प्रवेश करते समय घंटे को बजाना चाहिए। तो 5 बार घंटे की ध्वनि होनी चाहिए, 2 बार 5 बार। यही मेरा निवेदन है कि पूजा की पद्धति को पूरी तरह से पहले संकल्पित हो जाए, पहले पूरा समझ लें, उसके बाद पूजा प्रारंभ करें। जो भी गणपति जिसे प्रारंभ करते हैं, ओम गणपतये ओम गणाधिपम नमस्कृते प्रजापतिम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्त्या सरस्वती। सभी देवी देवताओं की पूजा का, आप ज्ञान की देवी हैं, माता गणपति जी हैं, सभी देवी देवता देव हैं। ये सब विधान है जो पूजा को श्रेष्ठ बनाते हैं, आपकी पूजा स्वीकार होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। यदि कोई भी समस्या, कोई भी इस बारे में जानकारी या अन्य कोई ज्योतिष के माध्यम से जानकारी चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान आपको यहाँ हमसे संपर्क करने पर मिलेगा। और मेरा संपर्क नंबर है 9717955629। तो आपसे पुनः प्रार्थना है, मेरे को आप लाइक करें, डबल टैग करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ हम जुड़े रहें और आपको और भी कुछ ना कुछ जानकारी इसी संबंध में, पूजा पद्धति के बारे में, और भी बारे में, पूजा साध या जो भी है, किसी भी तरह की कोई बात है जो आपको बताई जा रही है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।